1781 के दिन पर ब्रह्म परमात्मा का प्रकट मनुष्य रूप में पृथ्वी पर उत्तर प्रदेश के छपिया गांव में हुआ था, जो स्वामीनारायण नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामीनारायण भगवान बचपन से ही अध्ययनशील थे। उन्होंने बचपन में ही वेदांतिक सर्वशास्त्रों का अध्ययन बाल्यकाल में ही कर लिया था। स्वामीनारायण भगवान बचपन से ही उन्हें मंदिर जाना बहुत पसंद था। वे बचपन से ही मंदिर जाया करते थे, जिसका ही एक दृश्य यहाँ पे बताया गया है, जिसमें भगवान शिव की यहाँ पे पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं, स्वामीनारायण भगवान जो है वो अहिंसा के पुजारी थे। तो एक बार उन्होंने देखा कि कोई मछुआरा है, वो मछली पकड़ता है और उसे मार डालता है। तो स्वामीनारायण भगवान गए उसके पास और उससे बातें की। उससे बातें करने के बाद थोड़े टाइम के बाद मछुआरे का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। वही दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। और थोड़ा और आगे चल के आपको थोड़ी और जानकारी बताते हैं, इंटरेस्टिंग बातें। स्वामीनारायण भगवान सरयू के अंदर हमेशा स्नान करने जाते थे। सरयू एक नदी है, तो उसी का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख सकते हैं स्वामीनारायण भगवान किस प्रकार से सरयू नदी के अंदर स्नान कर रहे हैं। भगवान रोज सुबह उठकर सरयू नदी में स्नान करने के बाद अयोध्या के मंदिरों में दर्शन करते थे और पूरा दिन पढ़ाई में बिताना और उनका यह नित्य क्रम कार्य बन गया था। स्वामीनारायण भगवान कथा प्रेमी थे। वे नित्य मंदिर के अंदर जब भी जाते थे, जो आवाज़ गूंजती थी, वे शांति से एक कोने में बैठ के एकाग्रता से उसे सुनते थे। स्वामीनारायण भगवान न सिर्फ इंसानों से अपितु वे जानवरों और पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम करते थे। एक बार एक सिंह उनके सामने आ जाता है, लेकिन स्वामीनारायण भगवान के प्रेम और स्वभाव के कारण वो भी शांत पड़ जाता है और वह स्वामीनारायण भगवान के सामने ही बैठ जाता है। उसके बाद नित्य क्रम वह वहीं पे बैठता है आकर, और स्वामीनारायण वहाँ पे आराम से बैठकर अपना आसन लगाकर वे प्रभु का नाम लेते थे। श्री स्वामीनारायण भगवान 12,500 फीट की ऊंचाई पर बसे मुक्तिनाथ में धुआंधार वर्षा जो कि बर्फ वर्षा हो रही थी, उसके बीच सिर्फ वायु भच्चर करके भगवान स्वामीनारायण 6 माह तक तपस्वी मुद्रा में अविचल खड़े रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि स्वामीनारायण भगवान किन किन स्थितियों और कितनी मुश्किलों से आगे बढ़े थे, वे किस पर तपस्या करते थे। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ मानव कल्याण के लिए निकल पड़े थे। स्वामीनारायण भगवान योग का भी ध्यान करते थे। वे मानते थे योग करने से इंसान तंदुरुस्त रह सकता है। तो योगा निद्रासन करते हुए उनका यहाँ पे क्लिप दिया गया। थोड़ा ही आगे हम चलेंगे और हम देखेंगे स्वामीनारायण भगवान हिंसक पशुओं की दहाड़ वाले जंगल और जीव जंतुओं के जहरीले जंगलों में भी निर्भय और निर्मल मन से घूमते थे। उन्हें किसी भी जीव जंतु से कोई डर नहीं लगता था। आप सामने देखेंगे, ऊपर देखिए, पेड़ के ऊपर एक सांप है, और जस्ट अगर आप सामने भी देखेंगे, देखिए ये बंदा हाथ लगा के दिखाया है, और जस्ट अभी हम सामने देखेंगे तो सामने भी हमको सांपों का ऐसे बहुत से समूह दिखेंगे। हाथी, चीते, हिरन, बाघ, ऐसे बहुत ही खतरनाक जंगल था जो कि बहुत ही डरावना होता है। वैसे में भगवान स्वामीनारायण निर्भय मन से घूमते थे। उन्हें किसी भी बात का डर नहीं था। वे जानते थे कि जो शरीर मिला है वह नश्वर है, और वे इसी कारण ऐसे खतरनाक जंगल में भी निर्भय होकर घूमते थे। भगवान स्वामीनारायण एक सेवाभावी इंसान भी थे। वे राह में चलते हुए किसी भी असहाय व्यक्ति की मदद करते थे। कोई भी उनको मिलता था, वे उनकी सेवा करने लगते थे। वे कभी भी अछूत नहीं माने। वे जो भी मिले रास्ते में उसकी ही सेवा करने लगते थे।
स्वामीनारायण भगवान 7 साल 1 महीना 11 दिन यानी 12,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 6 देशों में यात्रा की, जिसमें कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, भूटान और बर्मा है। तो भगवान सामने से उसके घर पे आए और बोले भूख लगी है, तो जो रूखी सूखी रोटी और खट्टी छाछ या दही था वो उन्होंने बड़े प्यार से खाया। भगवान के लिए वो भाव अपना अंगीकार करते हैं, उनको कोई चीज़ों की नहीं। भगवान एक यज्ञ किया, वहाँ सबको सेवा दे रहे थे। तो एक वहाँ की गणिका थी जो वेश्या, वो वहाँ पे आई थी कि भगवान सेवा देते हैं सबको, तो मैं भी भगवान के लिए कुछ सेवा करूँ। तो सभाजनों ने सोचते मुँह बचाए कि ये तो अपवित्र लेट है, हमें उसका नहीं चलता। पर भगवान ने बोला कि भगवान तो सबके हैं, तो उसको 20 मण गेहूँ वो पीसने के लिए, वो तो इतनी पैसे वाली की नौकर चाकर थे, उसको कुछ काम नहीं करना था। पर ये जो गेहूँ थे उसने पूरी रात बैठ के चक्की में अपने आप पीसे पे लेके आई। तो फिर सभाजनों ने बोला कि इसका हमें नहीं चलता, और भगवान ने अंतर्यामी थे, बोले अपने हाथ दिखाओ। तो सबको बोला कि देखो उनके हाथ में छाले पड़ गए, फुल्ले हो गए थे और लहू निकल रहा था। इसने इतने प्यार से किया। तो स्वामीनारायण भगवान के जो बहुत बड़े संत थे मुक्तानंद स्वामी, जो बाल ब्रह्मचारी थे, ज्ञानी थे, तो इसके ऊपर खुश हो गए। तो बोले कि तुम्हारा कल्याण मुक्तानंद स्वामी, तो भगवान के लिए थोड़े भी आप कर लीजिए, हम करें, खुश हो जाए तो बहुत बड़ा फल दे। ये गड्ढा में मंदिर बनाते थे, तो सब संतों भक्तों को उन्होंने आज्ञा की थी। सब गड्ढा में घेला नदी है, वहाँ भगवान सबके साथ स्नान करने जाते थे। तो सबको बोला कि वहाँ से आते समय हर कोई अपने माथे पे एक एक पत्थर रख के आए। तो कितने सारे पूरे मंदिर के लिए जो पत्थर चाहिए थे वो ऐसे ही आ गए, और भगवान ने भी अपने सर पर पत्थर लिए थे। जो भी उपदेश दिया वो पहले अपने जीवन में उन्होंने करके दिखाया, फिर बाद में उपदेश दिया। भगवान ने अपने समय में जो उपदेश दिए, अमृत वचन दिए, उपदेश दिया, वो तत्कालीन जो संत थे उन्होंने सब नोट कर लिया, उसका संकलन करके एक बुक बनाई जिसका नाम है वचनामृत। स्वामीनारायण भगवान के वचन रूपी अमृत वचनामृत, वो स्वामीनारायण संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है। और अवतार सब आते हैं कार्य, पर स्वामीनारायण भगवान का एक विशिष्ट कार्य ये है, उन्होंने बोला कि मैं मेरे गुणातीत संत द्वारा पृथ्वी पर हमेशा प्रकट रहूँगा। जितने संत थे सब हरि भक्त थे, उसमें स्वरूप भगवान ने भी दान किया और सबके साथ गरबा की। फिर उन्होंने गुणातीतानंद स्वामी ने उसकी छाती में छड़ी लकड़ी हो ये मेरे रहने का साक्षात अक्षरधाम है। जैसे शंकर भगवान का रहने का जो धाम है वो कैलाश, कृष्ण भगवान का गोलोक वैकुंठ, जैसे स्वामी भगवान का जो धाम है उसका नाम अक्षरधाम, और उसका जो मूर्तिमान है वो गुणातीतानंद स्वामी, उन्होंने उसकी पहचान कराई। ये मेरे रहने का अक्षरधाम है और मैं इसमें हमेशा रहूँगा। तो वो ही गुणातीतानंद स्वामी ने बोला कि आप सब तो आपके सबके देश को गिर जाएंगे, पर मैं तो चिरंजीव हूँ, हमेशा पृथ्वी पर रहूँगा। तो देह बदलता रहा पर आत्मा वही बदलती। उनके बाद भगत जी महाराज की, शास्त्री जी महाराज, स्वामीनारायण की चिरंजीवी आत्मा उनके पश्चात कुछ संतों में विराजमान रहे, जिसमें कि हमारे ब्रह्मस्वरूप स्वामी जी महाराज, उसके बाद ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज, और उसके पश्चात ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज, और
उसके तत्पश्चात हमारे ब्रह्मस्वरूप जो कि अभी विराजमान है, ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज, और उनके पश्चात ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज योगी। और हमारे स्वामीनारायण मंदिरों की यह खासियत है कि आप यहाँ पे हमेशा स्वच्छ सफाई देखें, क्योंकि स्वामीनारायण भगवान कहते थे जहाँ पे स्वच्छता है वहीं पे देवी देवताओं का निवास स्थान होता है, वहाँ पे मेरा स्वयं निवास स्थान होता है। और इसी के साथ हम यहाँ से एग्जिट होते हैं, यानी बाहर जाते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।